तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ओयांग लुओ किंग को महसूस करने के बाद में बोलता है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है क्योंकि वो वहाँ पर जा रही है जहाँ पर कि पहले ड्रैगन मास्क मौजूद था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर लगी हुई जो प्रोटेक्शन थी वो हट चुकी है, जिस कारण वो बाहर आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो ओयांग होता है वो लुओ किंग की तरफ जाते हुए यान चैंग से बोलता है कि यान चैंग, तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं किसी को पकड़ कर लेकर आता हूँ। और अब इतना बोलकर फुल स्पीड में जो ओयांग होता है वो बिल्डिंगों को तोड़ते हुए सीधे जो लुओ किंग होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि लुओ किंग थी। और वहाँ पर आने के बाद में जो ओयांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ किंग, भागकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही ओयांग को अचानक से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जो सुनकर ओयांग भी उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये आवाज़ें किसकी है। और इतना सोचते के साथ ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो पता चलता है कि जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा होता है वो ओयांग की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर ओयांग भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ड्रैगन मास्क वाला बंदा है लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ जो बैरियर है वो तो हट चुका है, तो क्या ये यहाँ पर जो पेंडेंट वाले बंदे हैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ओयांग होता है उसे बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ये ड्रैगन मास्क वाला बंदा जो है इसका टारगेट यहाँ पर वे पर्सन है जिनके पास में कि पेंडेंट मौजूद है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में टोटल 4 पेंडेंट जो है वो मौजूद है, और जो ये ड्रैगन मास्क वाला बंदा है ये सबसे पहले उसी पर्सन को ढूंढने के लिए जाएगा जिसके पास में कि सबसे ज़्यादा पेंडेंट मौजूद होंगे। और आई थिंक इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पेंटेंट जो है वो मेरे पास में ही मौजूद है। सच में ऐसा लगता है कि मैंने खुद के ही लिए कब्र जो है वो खोद ली है। और इसके इतना सोचते के साथ ही ड्रैगन मास्क वाला बंदा अचानक से अपनी आंखों से कुछ करता है, जिसे देखने के बाद में जो ओयांग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इसने अभी अभी अचानक से ये क्या किया। और ओयांग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्क वाले बंदे के पास में से एक ब्लैक कलर की शैडो जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि ओयांग को अपने अंदर करते हुए उस जगह को चारों तरफ से घेरने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो पूरी जगह जो होती है वो एक अलग ही जगह में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद में जो ओयांग होता है वो बोलता है कि ये तो एक तरह का फील्ड डोमेन है, क्या जो सच में ड्रैगन मास्क वाला बंदा है वो इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के जो स्पेल होते हैं वो तुम्हारे ऊपर केवल तभी काम करते हैं जब तुम स्पेल को कास्ट करने वाले पर्सन की आंखों में देख लो तो। और इस चीज़ को हराने का केवल एक ही तरीका होता है कि तुम्हें उससे बचकर भागना होता है। डैम इट, मैं यहाँ पर इस ड्रैगन मास्क वाले बंदे को देखने के बाद में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैंने इसकी इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और मैंने इसकी आंखों के अंदर देखकर खुद के ही लिए यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। और अब गए उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा होता है वो ओयांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो ओयांग के ऊपर काफ़ी सारे स्लैश भी कर देता है, जिनमें से बचने के लिए ओयांग भी अपनी जो पंख होते हैं उनसे अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा होता है वो इस चीज़ से और भी ज़्यादा ख़तरनाक रूप में आ जाता है और सीधे ओयांग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो यान चैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यान चैंग के ऊपर कोई अटैक करता है, जिससे कि यान चैंग भी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। और हमें पता चलता है कि उसके ऊपर अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये हाव होता है। और अब ये हाव जो होता है वो यान चैंग से बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर ग्लोबल वॉइस चैट का इस्तेमाल कर रहे हो सभी लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो चूज़ाओ होता है वो आगे आते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर ये हाव से बोलता है कि ये हाव, मैं चाहता हूँ कि इससे तुम मुझे फाइट करने दो क्योंकि मैं भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे चेक कर कर देखना चाहता हूँ। और चूज़ाओ के इतना बोलते के साथ ही जो यान चैंग होता है वो अचानक से चूज़ाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और अटैक करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम अकेला मेरा सामना कर लोगे, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। जो सुनते के साथ ही चूज़ाओ जो होता है वो अपनी आइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि वो तो जल्दी ही पता चल जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान जैंग होता है वो चूज़ाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो चूज़ाओ होता है वो भी अपनी आइस की शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। तभी जो यान जैंग होता है वो दोबारा से चूज़ाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और चूज़ाओ के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भाग कर मुझसे बच सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही यान जैंग जो होता है वो दोबारा से आकर काफ़ी पावरफुल अटैक चूज़ाओ के ऊपर करता है, जिससे कि चूज़ाओ भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी जो चूज़ाओ होता है उसे अचानक से अपने पीछे कोई चीज़ महसूस होती है, जिसका वो पीछे की तरफ देखने लगता है, और हमें पता चलता है कि जो यान जैंग होता है वो पीछे से चूज़ाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चूज़ाओ उसे भी ब्लॉक कर लेता है।
जिसके बाद में अब जो चू जाओ होता है वो भी फाइट के लिए थोड़ा सीरियस होने लगता है और सीरियस होते हुए बोलता है कि लगता है कि अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, और इतना बोलकर वो स्वॉर्ड एंड मैन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और तभी हम देखते हैं कि चू जाओ के पीछे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की जो शैडो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करती है, जिसका चू जाओ की जो स्वॉर्ड होती है वो भी काफ़ी खतरनाक रूप ले लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हम यान जैंग को देखते हैं, जो कि अपनी काफ़ी ज़्यादा ही पावर को अनलीश करते हुए सीधे जो चू जाओ होता है वो भी अपने अटैक को उसकी तरफ कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के ही बीच में क्लोज कॉम्बैट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि दोनों ही अपने सबसे पावरफुल अटैकों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ ये हाउ को देखते हैं, जो कि आराम से बैठे हुए इस फाइट को देख रहा होता है, और उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि वो इस फाइट से बिल्कुल डिसअपॉइंट है। लेकिन तभी अचानक से जो यान जैंग होता है उसे ओयांग का ओरा महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ओयांग का ओरा है, ऐसा लगता है कि ओयांग को मेरी मदद की ज़रूरत है। और यान जैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी चू जाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यान जैंग जो होता है वो सही टाइम पर उस अटैक को डॉज कर देता है। और अब जो यान जैंग होता है वो वहाँ से भागने लगता है, और वहाँ से भागते हुए चू जाओ से बोलता है कि मुझे अगर एक अर्जेंट मैटर जो है वो निपटाने के लिए यहाँ से ना जाना होता तो सच में मैं आज तुम्हारी सारी हड्डियाँ जो है उन्हें तोड़ देता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज़रा एक बार अपना काम जो है वो निपटा कर आ जाऊँ, उसके बाद में देखना मैं आकर किस प्रकार तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाउ जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बकवास करने के बाद में मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दे दूँगा। और अब ये हाउ को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो यान जैंग होता है वो भी हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो ये हाउ होता है वो सीधे अपने पंच को मार देता है, जिसे कि यान जैंग अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाउ का जो पंच होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका जो यान चैंग होता है वो ज़मीन से टकराते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उसे की पंच के कारण जो यान चैंग होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसका उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है, जो देख कर वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या था, क्या मुझे किसी बीस्ट ने आकर किक किया। जो सुनकर ये हाउस के मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें आसपास में कोई बीस्ट नज़र आ रहा है, बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, वो मैं था जिसने कि तुम्हें यहाँ पर पंच मारा था। इससे अलग अगर देखा जाए तो सच में तुम्हारे बालों का जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ऐसा लगता है कि जैसे कि तुमने इन्हें स्टील से बनाया हो। जो सुनते के साथ ही यान जैंग गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेइज्जती करने की, क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो। जो सुनकर ये हाउस से बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारे कमज़ोर होने की तो तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। इससे अलग मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो काफ़ी स्लो काम करता है, तभी तो वो मेरे पंच को देख भी नहीं पाया। और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही यान जैंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यान जैंग बेचारा बहुत ही बुरी तरह से पीट छिद कर ज़मीन पर पड़ा होता है। और जो ये हाउ होता है वो उससे बोलता है कि तुम तो यहाँ पर मुझे मारने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो यहाँ पर 3 मिनट तक भी नहीं टिक पाए हो। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि तुम जिन चैन से तो बेहतर ही थे, क्योंकि वो तो मेरा केवल एक सिंगल पंच भी नहीं संभाल पाया था। और इससे अलग अगर तुम्हारे वेपन की बात की जाए तो तुम्हारा जो वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और इसी के साथ में ये थोड़ा सा भारी भी है, इसीलिए मैं तुम्हारे वेपन को बोरो करना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। और ये हाउ की इस बात को सुनकर जो यान चैंग होता है वो ये हाउ को कोई भी जवाब नहीं देता। तभी ये हाउ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हारा जो वेपन है उसके अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं, लगता है कि तुम्हारे वेपन को थोड़े से एवोल्यूशन की ज़रूरत है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो यान चैंग की स्वॉर्ड होती है उसे एक नया ही रूप दे देता है। और हम देखते हैं कि इस बार जो स्वॉर्ड का रूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एपिक लग रहा होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चू जाओ होता है वो ये हाउ के पास में आते हुए बोलता है कि ये हाउ मैंने जो इसकी स्पिरिचुअल रिंग है उसे पूरी तरह से चेक कर लिया, उसके अंदर मुझे कोई भी पेंडेंट जो है वो नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर मुझे ये चीज़ मिली है, तुम्हें ये देखनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही चू जाओ जो होता है वो उस पेंडेंट को आगे कर देता है, और उस पेंडेंट को आगे करते हुए ये हाउ से बोलता है कि ये पेंडेंट जो है वो इस टाइम पर थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं पर सिग्नल भेज रहा है।
और अब चूज आओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।